अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शरीफा यास्मीन और मीडिया फोकस पे आप सबको वेलकम करते हैं। आज का जो पॉडकास्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे माशरे के हवाले से हमारे माशरे में जहां और बहुत से मसाइल हैं वहां पे एक मसला बड़ा कॉमन है जिसको हम कहते हैं शादी के मसाइल। अब चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, दोनों की ही शादी के मसाइल जो है वो सामने आ रहे हैं और सोसाइटी में अब शादी करना बहुत डिफिकल्ट हो गया। बहुत सारी वजूहत हैं और उसके पीछे जो हम कहते हैं कि हमारी सोसाइटी की अपनी एक सोच भी है। जब लड़की देखने निकलते हैं बेटे के लिए, वो चाहे कितना ही काला हो कितना ही मोटा हो, लड़की स्लिम एंड ट्रिम चाहिए, गोरी चाहिए और साथ में पढ़ी लिखी हो तो फिर क्या बात है। और आजकल एक चीज़ और हो गई क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है, लोग कहते हैं जी काम करती हुई लड़की हमें चाहिए। तो ये जो एक माहौल बन गया है, वो बच्चियां जो जॉब नहीं करती हैं, घर पर रहती हैं, उनके रिश्ते में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी है। फिर साथ साथ अगर हम देखते हैं, सोशल मीडिया इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। बहुत सारी लड़कियां वहाँ पर भी दोस्ती करती हैं, बातें करती हैं और फिर वहाँ पर एक अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो जाती है, शादी हो जाती है। लेकिन बाद में काफ़ी केसेस में ये होता है कि वो शादी आगे चल नहीं पा रही होती क्योंकि जो अट्रैक्शन देख के वो शादी की जाती है, बाद में वो तमाम चीज़ें मिलती नहीं हैं। तो माशरे में बहुत कुछ है और बहुत कुछ मेरे पास भी कहने के लिए है। लेकिन इस पॉडकास्ट में मैं अकेली तो हूँ नहीं, मेरे पास यहाँ पर गेस्ट मौजूद हैं। उनसे आपको मिलवाते हैं, बात करते हैं और उनसे जानते हैं क्योंकि इनका एक्सपीरियंस बहुत है। कहना चाहिए अपने बहुत यंग एज से इन्होंने अपनी जॉब स्टार्ट की, मीडिया में काम करती रही एज अ मीडिया पर्सन। उसके अलावा ये स्टोरी टेलर भी हैं, ये राइटर भी हैं और बहुत सारी चीज़ें इनके साथ एसोसिएट हैं। एक बहुत बड़ा इनका अपना तजुर्बा है एडवर्टाइजिंग का, जिसको मैं बिल्कुल भी भूल नहीं सकती। तो इनकी खिदमात बहुत हैं, बहुत सारे लोगों से मिली, फिर अपने बच्चों की इन्होंने शादियाँ भी की। तो चलिए हम आपको मिलाते हैं नैयर रबाब साहिबा से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक-ठाक। नईर साहिबा, जैसे आपने हम आज बात करने बैठे हैं पॉडकास्ट में इस चीज़ के हवाले से कि शादियाँ आजकल इतनी डिफ़िकल्ट क्यों हो गई हैं? पहले तो यही चीज़ शेयर कर लेते हैं। शादियाँ देखिए, हर चीज़ को हम खुद मुश्किल बना सकते हैं और खुद आसान बना सकते हैं। हाँ। अब अगर छोटा सा ही घर का काम है, उसको आप मुश्किल बना दें, उसको आप आसान बना दें, इसी तरह से शादी का भी है। अगर अम्मा-अब्बा प्लस लड़का-लड़की तो शायद कम, अम्मा-अब्बा अगर अपने स्टैंडर्ड्स को थोड़ा-सा जिसे कहना चाहिए कम कर लें और यूटोपिया से निकल आएँ, ख्वाबों से निकल आएँ और रियल लाइफ़ में आ जाएँ, तो इतनी मुश्किल नहीं होगी। हुँ। तो सब कुछ आसानी से हो सकता है, लेकिन अगर आप अपने हिसाब से चलें, अपनी चादर के हिसाब से चलेंगे तो कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। चादर से ज़्यादा पाँव फैलाएँगे, लाइक वो जहेज़ का मसला हो या किसी और चीज़ के मसले हों या शान और शौकत से शादी करने का मसला हो, तो हर चीज़ आपको फिर लाखों और करोड़ों तक बात पहुँच जाती है। तो जब तक आप अपने वसाइल के अंदर रह के, अपने लाइफ़स्टाइल के अंदर रह के आप अगर ये रिश्ते और जोड़ने की कोशिश करेंगे, तो उसके अंदर कभी भी मुश्किल नहीं होगी। अच्छा, मुझे एक चीज़ जो हम देख रहे हैं ना बहुत ज़्यादा, वो ये है कि अब रिश्ते ढूँढने के लिए अगर निकलते हैं तो माँ-बाप कहते हैं कि बड़ा वेल एस्टैब्लिश्ड लड़का चाहिए हमें, जिसके पास घर भी हो, गाड़ी भी हो। और अब रिश्ते लेने जाते हैं तो पूछते हैं घर अगर देखते हैं घर किसके नाम पर है? तो ये भी एक ट्रेंड चल रहा है बहुत ज़्यादा। देखिए, अब मेरी जब बेटी की शादी का सिलसिला था तो मैंने उससे साफ-साफ पूछा था। मैंने कहा तुम ये बताओ तुम किस तरह के का शौहर तुम्हें चाहिए, किस तरह के लड़के से? अगर आपको एक लग्ज़ूरियस लाइफ़ चाहिए कि अम्मा-अब्बा के घर से जो आप लाइफ़स्टाइल है वही आपको दूसरी जगह मिल जाए, तो वो फिर आपके अब्बा के बराबर का ही होगा क्योंकि अब्बा ने जो ज़िंदगी बनाई है हाँ, ठीक। उसमें उसकी इतनी उम्र तो गुज़र गई। और अगर तुम ज़िंदगी को एन्जॉय करना चाहती हो कि लम्हे को एन्जॉय करना चाहती हो, फुटपाथ पे खड़े होके छोले खाने हैं, ठिये पे बैठ के बंद कबाब खाना है, तो उसके लिए फिर आपके अपना एज ग्रुप का बंदा होना चाहिए, तो जिसके साथ आप ये सारे शौक और ये सारे एडवेंचर्स कर सकते हैं। तो जो तुम्हारे एज ग्रुप का होगा वो अभी पढ़ के निकला होगा, नई-नई नौकरी होगी, ससुराल में एक कमरा मिलेगा और गाड़ी भी आपको अब्बा से माँगनी पड़ेगी कहीं जाने के लिए कि फलाँ दिन मुझे गाड़ी मिल सकती है कि नहीं मिल सकती। अब आप चॉइस आपकी है कि आपको क्या चाहिए, क्योंकि फिर हुँ। बाद में आप ये शिकायत नहीं करेंगे ये तो मुझे टाइम नहीं देता या मुझे जो मैं करना चाहती हूँ कर नहीं, तो ज़ाहिर है जो एज डिफरेंस है वो आपको बहुत सी चीज़ों से रोक देता है। तो सही। उसने कहा कि मुझे सेकंड ऑप्शन पसंद है, हुँ। तो मेरे एज ग्रुप का चाहिए और अल्लाह का शुक्र है अब आहिस्ता-आहिस्ता सब लोग दोनों चीज़ें प्लान करते हैं, पैसे जोड़-जोड़ के चीज़ करने की कोशिश करते हैं। तो वो चीज़ जो ज़िंदगी के मेमोरीज़ हैं, गोल्डन मेमोरीज़, वो उनका ज़िंदगी भर काम आएगी। सही। अच्छा, मुझे यहाँ पर एक चीज़ और भी ज़रूर शेयर करनी है जो कि हमारे माशरे का एक हुँ, हिस्सा है। वो ये है कि पहले लड़कियाँ जब आपस में अंडरस्टैंडिंग होती थी, मिलते थे, बात करते थे, हुँ, तो लड़कियों को बड़ी जल्दी होती थी कि अच्छा तुम रिश्ता कब भेज रहे हो?
तुम घर में प्रपोजल कब भेज रहे हो, ऐसे ही होता था। आप लोग भी इस बात से एग्री करेंगे। कैसे होता था ना, लड़कियां पूछती थी और लड़के नखरे दिखाते थे, नहीं अभी तो नहीं, अभी तो पढ़ाई है, तो अभी तो बहन है, तो उसकी हो जाए, उसके बाद में देखता हूँ। उसके पास एक्सक्यूज बहुत होते थे, और उसमें से कुछ जेन्युइन भी होते थे, कुछ जेन्युइन नहीं भी होते थे। आजकल लड़कियां कहती हैं कि हाँ हमें टाइम चाहिए, अभी हमने शादी का डिसाइड नहीं किया। तो ये माशरे में ये चेंज कैसे आ रहा है? देखिए चेंज तो बहुत सारी चीज़ों से आ रहा है, क्योंकि आपका एक्सपोजर बढ़ रहा है, आपकी जो ज़िंदगी के मसाइल हैं, चैलेंजेस है, वो बढ़ रहे हैं। मतलब हमारे ज़माने में और हमारी अम्मा अब्बा के ज़माने में ये मसाइल चैलेंजेस इतने नहीं थे। लाइक 60-70s में अगर कोई अमेरिका जाता था, वो पढ़ के वापस आ जाता था, क्योंकि उसने कभी सोचा नहीं होता, जबकि आपको थाल में रख के नेशनलिटी मिल रही होती थी उस वक्त। सही। मगर कभी कहते थे क्यों भाई अपने मुल्क में, लेकिन अब हर कोई जाने के चक्कर में, बिकॉज ऑफ आपकी सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक हर तरह के मसाइल जो चैलेंजेस वो चेंज हो चुके हैं। तो वही चैलेंजेस जो है वो फिर वो लड़कियां भी मेच्योर हो गई हैं, पढ़ रही हैं, तो सोच रही क्या आगे चल के ये सस्टेन कर सकता रिलेशनशिप या नहीं कर सकता। अगर सस्टेन कर सकता है तो हम उसको आगे बढ़ाएं, और अगर सस्टेन नहीं कर सकता तो यहीं पे ख़त्म कर दें। दूसरी चीज़ ये है कि उसमें पेरेंट्स का भी बहुत दखल है कि वो क्या चाहते हैं। और बहुत दफ़ा ये होता है कि आप टाइम पास के अच्छा चलो ये तो है, लेकिन इससे बेहतर कोई मिल जाएगा तो हम कर लेंगे, ये भी होता है। ये भी चीज़ें हो रही होती है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं आपकी सोसाइटी के जो आपकी चीज़ों को मुश्किल भी बना रहे हैं। जब जैसे ही आप ये फैसला कर लेंगे हमें मिलके ज़िंदगी गुजारनी है और एक दूसरे को सपोर्ट करना। देखिए शरीक हयात है, शरीक हयात का मतलब होता है हर चीज़ का शरीक। आप ये थोड़ी कि अच्छे वक्त के शरीक हैं, बुरे के नज़दीकी नहीं शरीक है, बुरा वक्त आया तो टाटा बाय बाय हो गया। हाँ, आगे बात नहीं करनी हाँ, बस। तो ये चीज़ें जब तक आपका माइंडसेट आपके लड़कियों के लड़कों के दोनों के नहीं होंगे सही, फिर आपका जहेज का जो एक हमारे यहाँ का बड़ा मसला है कि दुनिया की चीज़ क्यों भाई, जो शख्स आपको शादी करके लेके जा रहे हैं वो अगर आपको एक बिस्तर भी नहीं दे सकता तो फिर वो क्यों कर रहा है शादी। हर चीज़ उसका अपना घर सजाना है हाँ, बीवी ये के लिए। ट्रेंड है कि सारा सामान जो है लड़की के घर से आएगा। बेडरूम सेट तो कंपलसरी है हाँ कि लड़की वाले देंगे। बिल्कुल। अगर ये तो आप देख रहे हैं, ये फिर यहाँ पे दोनों को फिर स्टैंड लेना पड़ेगा कि जहेज ना हमें नहीं देना है ना चाहिए। देना है। ये हमारे इस्लाम में भी कोई जहेज वेज का नहीं है, जो आप बहुत तो लोग बहुत कोट करते हैं हज़रत फातिमा को ये दिया गया, लेकिन भाई वो उनकी ज़ीरा को बेच के वो चीज़ें खरीदी गई थी सही। हज़रत अली की। अगर देखा जाए तो वो हज़रत अली ने ही वो सामान खरीदा जी था। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही तो था। इस तरह से अब हमारे बच्चों की शादी में ना हमने जहेज दिया, मतलब पर्सनल यूज़ की चीज़ों के अलावा नो फर्नीचर। वो अपनी पुरानी ड्रेसिंग टेबल ले गई, उसने कहा कि हाँ ठीक है ना, उनको ससुराल वालों को एतराज़ था कि आप पुरानी लेकर आ रहे हैं या नहीं लेकर क्यों नहीं आ रहे हैं। और ना मैं हमने अपनी बहू से कहा कि आप लेके आए। वो जो चीज़ लेके आई थी वो सब हैरान थे, वो बुक शेल्फ्स और किताबें लेकर आई थी जहेज में। और बाकी सारी चीज़ें जो थी वो हमने खुद की ली है। मैंने कहा कि क्यों, एक शख्स अपनी बेटी दे रहा है आपको पाल पोस के, अपने जिगर का टुकड़ा निकाल के दे रहा है, तो फिर आप उसे मजीद प्रेशराइज करें। देखिए ये एक मेंटालिटी है ना, मतलब आप लोगों की सोच ऐसी कि आपने कहा कि नहीं हमें जो है कोई बोझ नहीं देना, लड़की दे रहे हैं बड़ी बात है। लेकिन हम अगर अपने एक नॉर्मल सोसाइटी को देखें तो वहाँ पर जो एक हमें सबसे ज़्यादा चीज़ नज़र आ रही है वो ये कि आजकल लड़कियाँ भी बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो गई हैं। वो ये कहती हैं कि जी इसके पास गाड़ी नहीं है तो मैं इसके साथ बाइक पे थोड़ी घूमती फिरूंगी या मैं रिक्शा में थोड़ी ख्वार होंगी। मुझे जो है वो शादी करनी है एक ऐसे आदमी से जिसके पास अच्छा खासा बैंक बैलेंस हो, जो मुझे इधर उधर घुमाए भी, मुझे खिलाए भी, मुझे 10-10 हज़ार के सूट भी मिला के दे। तो ये सारी चीजें वो हैं जो आजकल की यंग जनरेशन में पाई जा रही हैं। कॉम्प्रोमाइज तो कहीं या देखो अंडरस्टैंडिंग तो कहीं खो गई है। शगुफ्ता मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पे बहुत बड़ा रोल जो है ना वो माँ का है, कि वो अपनी बच्ची को किस तरह से परवरिश कर रही है और उसको क्या सिखा रही है, क्योंकि ये तमाम चीज़ें जो हैं ये ज़ाहिरी चीज़ें हैं। बट शादी सिर्फ ज़ाहिरी चीज़ों का नाम नहीं है, आपके अंदर कंपेनियनशिप भी होनी चाहिए, सब चीज़ों की। अब मैंने देखा है ऐसे लोगों को जिनको बाहर के लोग बहुत आइडियलाइज करते हैं कि वाह क्या ज़िंदगी है, जब दिल चाह लंदन चले गए, जब दिल चाह यहाँ चले गए। लॉन के सूट भी बनते हैं, तो जब ज़रा सोना थोड़ा सस्ता था तो मैचिंग के गोल्ड सेट्स बनते थे। अब तो भूल लेकिन जाए। लेकिन लेकिन मुझे ये पता है, ये बात बहुत कम लोगों को पता होगी कि वो लड़की जो थी वही इतनी डबल उम्र की शादी और ये सब कुछ, कि वो उसको कैटर्स के पास जाकर कंटिन्यूस सेशंस भी लेने पड़ते थे, क्योंकि वो ज़ाहिर है उसकी एज के लिहाज से जो अर्श थी वो पूरी नहीं होती थी उसकी। उसका मियाँ कभी भी उसके बच्चों के स्कूल पेरेंट टीचर मीटिंग में नहीं किया,
क्योंकि वो एज डिफरेंस होता था तो हर कोई पूछता था कि ये दादे अब्बा है, नाने अब्बा है या ये मेरे तो शौहर है। कहने का मकसद ये तो है कि मतलब आप वो जो इमोशनल और वो चीजें हाँ, है ना साइकोलॉजिकल, बिल्कुल उनको आप माइनस कर देते हैं। और जब वो आपके सामने जिन बन के आती है ना, तो फिर आपको जो मसाइल होती है, या तो डिवोर्स पे नौबत आती है या सेपरेशन पे आती है, या फिर आप अगर ये दोनों चीज़ें नहीं कर सकते तो फिर आप साइकियाट्रिस्ट के पास एक रेगुलर सेशंस ले रहे होते हैं। सही है। तो इन चीज़ों को समझाने की ज़रूरत है कि भाई आप जिस चीज़ को ज़ाहिर फौरी वक्ती फ़ायदा, वक्ती खुशी, वक्ती चीज़ देख रहे हैं, ये इटर्नल हैप्पीनेस नहीं है। तो ये चीज़ समझाना, भाई बच्चे जो हैं वो तो नासमझ होते हैं, उनको ज़ाहिर है हर चीज़ अच्छी लगती है, जैसे खिलौना बच्चों को अट्रैक्ट करता है, इस तरह से उनको भी ये चीज़ अट्रैक्ट करती है कि मैं बड़ी सी गाड़ी में बैठी जा रही हूँ, मेरी सहेलियाँ मुझे वाओ करके देखी और जेलस हो और ये हो। बट ये वक्ती चीज़ है, ये समझाने का काम पेरेंट्स का है। अगर हम पेरेंट्स अपना काम सही नहीं करेंगे तो इस तरह के मसाइल बढ़ते चले जाएंगे। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि ये जो मटेरियलिज्म है ये पूरा का पूरा हमारी सोसाइटी में आ चुका है। जो हमारे बड़े हैं उनके अंदर भी ये चीज़ सराहियत कर चुकी है कि उनको चाहिए होता है कि जी हमें जो है ना वो बहुत ज़्यादा अमीर कबीर आदमी चाहिए जो हमारी बेटी का भी ख्याल रखे, और अगर बेटा कोई नहीं है तो बाद में हमारा भी ख्याल रखे। दूसरा, एक जो चीज़ बहुत ज़्यादा फैल रही है ना, जो हम कहते हैं सोशल मीडिया बहुत एडवांस हो चुका है। हर चीज़ आपको सोशल मीडिया पे मिल रही है, वहाँ पे चमकती हुई लड़कियां भी मिल रही हैं क्योंकि वो मेकअप इतना करके और बालों को फिल्टर्स ब्लॉन्ड और करके फिल्टर्स। फिल्टर्स ये धनाधन इस्तेमाल होते हैं। आप उनका मुंह तो धुल पाए, उसके बाद वो जो एक अट्रैक्शन नजर आती है, तो एक आम आदमी जो उनकी वीडियोस देख रहा है वो अपनी बीवी को उसी तरह इमेजिन करेगा। वो किसी भी क्लास का हो सकता है, जरूरी वो तो नहीं हर एक के हाथ में कि वो ऐप कोई है। एलीट क्लास आपको देख रही हो और एलीट क्लास के पास इतना टाइम ही नहीं है। उसके बाद जो है मिडिल क्लास या लोअर मिडिल या उससे भी ज्यादा लोएस्ट पे आप चले जाएं, जिनका जो फारिग बैठे हुए होते हैं पूरा वक्त यही चीज होती है, तो उनका जहन जब उस तरह का हो जाता है तो वो क्या कहते हैं कि हमें ऐसी ही कोई लड़की चाहिए, जबकि क्या होता है कि उनका लेवल वो नहीं है, नहीं मिल सकती, फ्रस्ट्रेशन होता है। अब मुझे बताएं कि ये जो मोबाइल पे रिश्ते तय हो रहे होते हैं, वहां पर वेबसाइट्स बनी हुई हैं शादियों की, बहुत से लोग वहां पे अप्रोच करते हैं, एक से एक फिल्टर लगी हुई तस्वीरें होती हैं अच्छी अच्छी, और वो तस्वीरें देख के इतना अट्रैक्ट हो, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, वहां से रिश्ते जोड़ते हैं। अच्छा आपको देखिए, जो लगता है कि इसमें वेबसाइट्स फ्रॉड होता है? बनी और ऐप्स बने, ये जो शादियों वाला थे, ये सिलसिला शुरू हुआ था उस वक्त जब आपके बहुत मसाइल खड़े हुए थे, जब के लोग माइग्रेट करके बाहर चले गए थे और उनको वहाँ पे इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं थी, अपनी बेटियों या बेटों के लिए मुसलमान पाकिस्तानी लोगों के रिश्ते नहीं मिल रहे थे, तो ये वेबसाइट्स डिज़ाइन की गई थी कि इस पे आए और आके देखने और पसंद कर लेंगे पाकिस्तान में कोई है या किसी दूसरे मुल्क में है या दूसरे शहर में है तो कर लें। मगर अब वो चीज़ इतनी अब ज़्यादा टेक्नोलॉजी से स्प्रेड हो रही है, तो ये चीज़ इतनी फैलती चली जा रही है कि हर एक के हाथ में, हर एक के मोबाइल फ़ोन में ये सहूलत आ गई है। बिल्कुल। अब वही बात है ना, एक टूर है, अब आप उसको कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरह से यूज़ कर रहे हैं, वो फिर इंसान के ऊपर डिपेंड करता है। अब अगर फ़र्ज़ कीजिए आपकी किसी से दोस्ती हो गई है, कोई इसमें हरज की बात नहीं है अगर आपकी दोस्ती है, लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि आप दोनों को ज़िंदगी साथ गुजारिए, तो फिर जब आप इस फैसले तक पहुँचते हैं तो अपने फैमिलीज़ को इन्वॉल्व करें। फिज़िकली जाके एक दूसरे से मिलें, फैमिलीज़ मिलें, घर देखें, घर। माहौल देखें। फिर दूसरी बात ये कि हमारी दादी हमेशा कहती थी, मैं बिल्कुल अब उनकी बातें मुझे समझ में आती हैं, उस वक़्त पता क्या बोल रही होती हैं। वो कहते हैं ना 3 चीज़ें देखते हैं, ख़ानदान, तालीम और अख़लाक, कि किसी बुराई में तो नहीं है वो लड़का या लड़की जो है। बाकी पैसा, चीज़ें जितनी भी वो आपके नसीब में, वो एक दिन में आ भी सकता है, एक दिन में जा भी सकता है। बिल्कुल ऐसे तो ही है। वो अब ये चीज़ें नहीं होती, अब आपका ये मयार नहीं है ख़ानदान और तालीम, उसका आपको ये होता है कि आपका बेसिक कितना बड़ा घर है, किस इलाके में है और आपके घर में कितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं, वो कहाँ से आया, कैसे आया, अब इस चीज़ जो है वो सेकेंडरी ये हो गई है। आपने इतनी इम्पोर्टेंट बात कर दी है कि मैं इसके ऊपर ज़रूर बोलूँगी कि भाई हमने ये चीज़ आपने कहा ना कि कहाँ से आया कैसे आया, आजकल कोई वो नहीं है, पेरेंट्स ने भी छोड़ दिया है कि बस तुम कमाओ, पैसे आने चाहिए, जरिया कोई भी हो। अब उसमें चाहे आपको अपनी नुमाइश करनी है, चाहे आपको वहां पे नाचना है, वट एवर यू वॉन्ट टू डू इट, वी वॉन्ट मनी। तो ये वाली चीज जो है ना वो हमने देखी अब इतनी कॉमन हो गई है लड़कियों में, और लड़कियां जब इस तरह से खुद मुख्तार होती हैं तो फिर वो बाकी चीजों में भी एक कहना चाहिए एग्रेसिव पना आ जाता है, जी नहीं क्योंकि मैं अर्न कर रही हूँ, मैं घर चला रही हूँ, तो मेरी मर्जी चलेगी। फिर पेरेंट्स बेचारे तो एक कोने पे होता है। नहीं, हम पेरेंट्स को बेचारा नहीं कहेंगे कि गलतियाँ उनकी भी हैं, क्योंकि उन्होंने जो तरबियत में जो है वो कोताही की है। यस। अगर आपने तरबियत में कोताही ना की हो, आपका जो मनसब है, जो औलाद जो आपको एक अल्लाह ने एक नेमत दी है,
हर एक को नहीं मिलती, लेकिन जिनको दी गई है तो आप उसकी कदर करें। सही। ठीक है, जो आपने उसकी कदर नहीं की, आपने सही परवरिश नहीं की, आपने उसके दिमाग में सही बात नहीं बिठाई, अच्छे बुरे का फ़र्क नहीं बिठाया, तो फिर तो यही होगा। तो फिर आप माँ-बाप को शिकायत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो कहते हैं ना बोता है वही काटते हैं। तो जो आपने बोया वही काट रहे हो, वरना कितनी बेशुमार लड़कियाँ हैं जिनके घर का माहौल अच्छा है, तरबियत अच्छी है, वो कमा भी रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, लेकिन वो बड़ों का उसी तरह से अदब एहतराम भी कर रही हैं। जो आज हमने डिस्कशन किया इस पे जो मुझे एक चीज़ समझ में आ रही है वो ये कि शादियां इसलिए डिफिकल्ट हो गई हैं क्योंकि डिमांड्स बहुत है। अब शादियां जो हैं वो डिमांड्स पे होती है, रिश्ते डिमांड पे होते हैं। लड़की का कॉम्प्लेक्शन फेयर है, हर दूसरे को गोरी लड़की चाहिए। मुझे समझ नहीं आता उस कलर का करना क्या है तो आपने। ब्यूटी पार्लर से हर कोई गोरा हो जाता है। रेगुलर पार्लर भिजवा दीजिए, वो वैसे ही उसका रंग साफ हो जाएगा, चमक जाएगा। मैं हमेशा कहती हूँ रंग सांवला हो, काला हो, गोरा हो, इट शुड बी क्लियर। स्किन का फ्रेश होना बहुत जरूरी है। अंदर से लड़की खुश होगी, उसका चेहरा खुद ग्लो करेगा। ये और मैं क्योंकि पूरा मेरा ताल्लुक मीडिया से है, मॉडलिंग से रहा, तो मैं ये कहूंगी कि जितनी सांवली लड़की में अट्रैक्शन होती है ना, जितनी ज्यादा वो पुरकशिश नजर आती है आउटफिट में, मेकअप के बाद शायद ही कोई नजर आती हो। तो ये एक तो ये कॉम्प्लेक्शन का कॉम्प्लेक्स जो है उसको खत्म अच्छा देखिए, करने की ये बहुत जरूरत है। कॉम्प्लेक्शन का कॉम्प्लेक्स सिर्फ हमारे मुल्क में है, क्योंकि हम यहाँ पे ज्यादा बाहर सामने लोग नहीं हैं। है। नो, ज्यादा सामने, जहाँ जिस मुल्क में ज्यादा गोरे लोग होते हैं वहाँ पे लोग सामने रंग पसंद करते हैं। लोग लगा लगा के लोशन से टैन होने के लिए पड़े हुए होते पड़े हुए होते हैं, हैं। बिल्कुल। तो इसलिए कि सारे गोरे हैं तो उनको डिफरेंट चाहिए। हाँ। तो हमारे पास सारे सामने हैं तो उनको डिफरेंट चाहिए, उनको गोरा चाहिए। उनको गोरा अच्छा, रंग तो चाहिए। यहाँ पर बस मैं ये कहना चाहूंगी कि जब भी बेटा या बेटी किसी का भी रिश्ता करें, बहुत जरूरी है कि आप जो है उसकी पूरी अच्छी तरीके से स्कैनिंग करें कि लोग क्या हैं क्या नहीं। इसके कहने पे, उसके कहने पे आप 4 लोगों के पास जाते हैं, उनसे कहते हैं कि जी तुम भी हमारी बेटी के लिए रिश्ता देख लो, लड़के के लिए कोई लड़की देख दो। अच्छा, एक लड़के की माँ की एक प्रॉब्लम और होती है, माजरत के साथ बुरा नहीं मानिएगा आप लोग, कि घर घर घूमती रहती हैं। घर घर घूमेंगी, चाय पियेंगी, नाश्ता करेंगी। क्या है ये? शुगल है। अब बहुत से लड़की लोगों की देखना हॉबी खाना, शुगल है। पार्टी करना। पार्टी यही। करना। ये नहीं सोचते कि उस लड़की के दिल पे क्या गुजर रही है। ये नहीं हाँ, सोचते कि उसको साइकोलॉजिकल प्रेशर कितना है उस बेचारी के ऊपर। बिल्कुल, बिल्कुल। और फैमिली के ऊपर भी होता है प्रेशर के, लोग आ रहे हैं देखने के लिए, आ रहे हैं, पता नहीं क्या होगा, पता आप नहीं क्या होगा। रिजेक्शन फील करवा रहे हैं उसको बार बार, आप उसको बिल्कुल, इंफीरियर फील करवा रहे हैं बार बार। बिल्कुल। थोड़ा सोचिए, अपने माशरे में पॉजिटिविटी लाने की हमें बहुत जरूरत है। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसपे मैं जितना बोलूं कम है, लेकिन वक्त की कमी है। नैयर साहिबा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप यहाँ पर मौजूद रही और आपने अपनी जिंदगी का एक एक्सपीरियंस जो कि बड़ा वास्ट था वो शेयर किया। मैं कहती हूँ देखिए, लोग हमारे यहाँ दुआएँ माँग देंगे, अम्माएँ हो या कोई भी, कि अमीर, कबीर, ये वो खूबसूरत है। मैंने हमेशा दुआ माँगी कि मुझे पढ़े लिखे सुलझे हुए लोगों से वास्ता हो, क्योंकि ज़ाहिर है कि आधी शादी उस लड़के या लड़की से और आधी शादी खानदान खानदान से से। है। तो आप अगर अच्छे सुलझे हुए लोग होंगे तो आपकी दोनों तरफ की ज़ाहिर कमी बेशी और एडजस्टमेंट टाइम एक चाहिए होता है आपको, तो वो अच्छे से गुजर जाएगा, ज़िंदगी स्मूथ हो जाएगी। लेकिन अगर आप सिर्फ मटेरियल चीज़ों की दुआ मांगेंगे तो फिर आपको मटेरियल चीज़ें ही मिलेंगी, बेशक, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। आपका शुक्रिया बुलाने का। यहाँ पर हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, पॉडकास्ट यहाँ पे मैं एंड करूंगी। एंड करते हुए वक्त मैं ये कहना चाहूंगी कि जिससे भी कहें रिश्ते का, कोई रिश्ते वाली ही ढूंढ लें आप कि वो आपको रिश्ता ढूंढ के दे दे, लेकिन याद रखिएगा कि उसकी स्कैनिंग आपको खुद पर्सनली करनी है, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। क्योंकि जब अच्छा हो जाता है तो लोग कहते हैं अल्लाह ने किया, और जब बुरा होता है तो कहते हैं इनका कसूर है, हमें फंसा दिया पता नहीं किस घर में। तो ये कहने की नौबत ना आए। और रिश्ते डिमांड्स पे नहीं होते। रिश्ते जो होते हैं वो देखे जाते हैं, पढ़े लिखे लोग देखें, पढ़ी लिखी बच्चियां जो मौजूद हैं घरों में जिनके रिश्ते नहीं हो रहे, मैं ये कहती हूँ उन बच्चियों पे ज़रूर नज़र रखें और उनके लिए शादियों के लिए आसानियां करें। ऐसा नहीं है कि जो लड़की जॉब कर रही है तो वो बहुत परफेक्ट होगी, जो घर में बैठी हुई है वो कुछ नहीं कर सकेगी। हो सकता है अगर आप चाहते हैं कि वो शादी के बाद नौकरी करे, क्योंकि आजकल जो हालात ऐसे हैं कि सबको ही काम करना पड़ रहा है, तो बेशक आप उसको इजाजत दें काम करने की। लेकिन उसके साथ जाते जाते एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कहना चाहूंगी कि घर का काम उसके लिए उठा के फिर मत रखिए कि रात में वो आएगी तो बर्तन उसने धोने हैं, रोटी उसने पकानी, क्योंकि सुबह से वो बाहर है। सुबह से वो बाहर नहीं है, सुबह से वो काम कर रही है। तो जरा सा सोचिए, समझिए और अपने घर को खुशहाल कीजिए, अपने बच्चों को खुशहाल कीजिए, अच्छी जगहों पे शादी कीजिए, सोच समझ के कीजिए। शादी एक दफा होती है। पैसा मत देखिए, ये देखिए कि लड़का जो है वो कैसा है। अगर लड़का अच्छा है, आपकी बच्ची की किस्मत खुद अच्छी हो जाएगी, और इसी तरह से अगर लड़की अच्छी है तो आपके बेटे का नसीब चमक जाएगा। इसके साथ ही शगुफ्ता यास्मीन को और मीडिया फोकस की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज, फिर मिलेंगे एक नए पॉडकास्ट के साथ।